जय श्री राम। बालकांड अध्याय 13। कौशल्या जी आनंदित होकर अपने मनोहर लाल का लालन करती हैं। अपने सुवर्णमय आंगन में वे उंगली पकड़कर उसे चलाना सिखाती है। धीरे धीरे रेंगने पर उनकी कमर में किंकणी और चरणों में पैजनी का मधुर शब्द होता है। उनके हाथों में पहुंची और कंठ में कठुरा तथा मणियों से जड़ा हुआ व्यघ्रनख शोभायमान है। उनके अति सुंदर श्याम शरीर पर पीले रंग की बड़ी अनूठी और पवित्र झंगुलियां सुशोभित हैं। दो दो दांतों से युक्त मनोहर मुख छवि तथा अरुण अधर मानो चित्त को चुराए लेते हैं। उनकी ठोड़ी, कपोल और नासिका अति सुंदर है तथा माथे पर तिलक और काजल की बिंदी लगी हुई है। उनके अंजन रचित मनोहर नयन ऐसे शोभायमान हैं कि उन्होंने खंजन, कमल और मीन का मद भी चूर कर दिया है। माथे पर मनोहर लटकन है, बाकी भ्रिकुटियाँ हैं तथा सिर पर सुंदर गुथी हुई चोटी विराजमान है। माता की चुटकी सुनकर वे किलकिलाकर नाचने लगते हैं। तब हाथ छुड़ा लेने पर गिर ना पड़े इस भय से माता डरने लगती हैं। गिर पड़ने पर घुटने टेक कर पुनः उठते हैं और जब माता पुआ दिखाती है तो तोतली बोली में अपने छोटे छोटे भाइयों को बुलाने लगते हैं। इस प्रकार की बाल लीलाएं देखकर सब माताएं प्रेम में डूब जाती हैं। उनके हृदय में आनंद नहीं समाता। मुनिजन भी योग, समाधि और वैराग्य को भूलकर बादलों की ओट से यह सब चरित्र देखते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, जो लोग इस रस के रसिक नहीं हैं वे जड़ इस संसार में व्यर्थ ही जीवन धारण करते हैं। छोटे छोटे चरण हैं, उनमें नन्ही नन्ही छबीली उंगलियां हैं, जिनकी नख धुती ऐसी जान पड़ती है मानो कमल दल पर मोती सुशोभित हों। मनोहर आंगन में खेलते समय जब ठुमक ठुमक कर चलते हैं तो पैरों से पैजनियों का सुमधुर झुनझुन झुनझुन शब्द होता है। कमर में सुवर्ण की मणि जटित मनोहर किंकणी है तथा हाथों में अति सुंदर पहुँचियाँ हैं। सांवरे शरीर पर अति झीनी पीत पर्वत झुंगुलियाँ ऐसे शोभित होती हैं मानो किसी छोटे बादल ने बाल विद्युत ओढ़ रखी हो। छाती पर व्याघ्रनख है, कंठ में कठुला पड़ा हुआ है तथा माथे पर मुनियों के मन को चुराने वाले गभुआरे केस, चोटी, लटकन और काजल की बिंदी विराजमान है। भगवान के नयन अंजन रंजित है, उनकी चितवन चित्त को चुराए लेती है। उनकी मुख छवि पर तो अनंत कामदेवों को निछावर करता हूँ। माता कौशल्या चुटकी बजा बजा कर नाचती है और प्रेम में भरकर बाल लीला गाती हुई दुलारती है। भगवान किलकिलाकर हंसते हैं, उनके मुख में दो दो दांत शोभायमान हैं। तुलसीदास के हृदय में उनके अति मनोहर तोतले बचन बसे हुए हैं। कोई सखी कहती है, अरे सुमुखी, महाराज दशरथ राम को गोद में लिए हुए हैं, तो आदरपूर्वक उनका अनुपम रूप तो देख। उनका शरीर अति सुंदर नील कमल की सी आभा वाला है तथा नख सीख से अति सुंदर और सब प्रकार के सुख देने वाले हैं। उनके अरुण चरणों में नखों की ज्योति जगमगा रही है। पैरों में पैजनियाँ रुंझुन शब्द करती हैं। कमर में मणि और रत्न जड़ित सुवर्णमयी किंकणी झनकार कर रही हैं तथा शरीर में पीताम्बर सुशोभित है। इसी प्रकार हाथ में पहुँची, छाती पर पदिक और व्याघ्रनख तथा कंठ में कठुला और मनोहर गजमुक्ता शोभायमान है। भगवान के चिबुक, दांत और ओठ अत्यंत मनोहर हैं तथा उनकी सुंदर नासिका में नथुनी सुशोभित है। प्रभु की भ्रिकुटी, विकट मुखमंडल, सुंदरता की निधि तथा कपोल अति सुंदर है। उनके कानों में नागफनी तथा मस्तक पर तिलक और काजल की बिंदी विराजमान है एवं सिर पर लाल चौतनी टोपी सुशोभित है। उनकी मनमोहिनी तोतली बोली हंसी और किलकारी मुनियों के मन को हर लेने वाली तथा बालोचित चंचलता युक्त नयन और सुंदर चितवन चित्त को चुराए लेते हैं। सखी के ये वचन सुनकर चंद्रमुखी कुलकामिनियाँ झरोखे में से रामचंद्र की छवि निहारती हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, प्रभु को देखकर वे सब प्रेम में मग्न हो गई। प्रेम पर वश हो जाने के कारण उन्हें अपनी कुछ भी सुध ना रही। भगवान के स्वभाव से ही सुंदर नयन शोभायमान है। जिस समय कवि उनकी उपमा देना चाहता है उस समय खंजन, मीन और कमल सकुचा जाते हैं। भगवान के संपूर्ण सुंदर अंगों में बालोचित आभूषण शोभायमान है, मानो उनसे शोभा लेने के लिए अत्यंत लालची कामदेव ही अनेक रूप धारण कर वहाँ आया हो और बहुत लाभ जानकर अत्यंत शोभा देखकर लोभवश वहीं रह गया हो। प्रातःकाल होते ही राजा ने आनंद में भरकर उन्हें गोद में उठा लिया है
और उनका मुख निहारने तथा मनोहर वचन सुनने लगे। बाल रूप भगवान राम की अनुपम छवि सर्वदा तुलसीदास जी के हृदय मंदिर में निवास करती है। माता कहती है, हे रघुनंदन, सवेरा हो गया, अब उठ बैठो। तुम कपट रहित भक्तों के हृदय के चंदन शीतलता प्रदान करने वाले हो। चंद्रमा की किरणें फीकी पड़ गई हैं और तारे तेजहीन हो गए। हे मेरे प्यारे, सुनो, कुक्कुट बोलने लगे, कमल खिल गए, कुमुदगन मुरझा गए तथा भ्रमर वृंद पराग एवं रस लेकर उड़ गए। देखो, तुम्हारे सब अनुज और मित्रगण बुलाने आए हैं तथा बंदीजन अति पवित्र गुणगाथा गा रहे हैं। अब तुम मन भाता कलेव करो और तुलसीदास को अपने जूठन दो। हे आत, सवेरा हो गया, माता बलिहारी जाती है। प्राण प्यारे लाल, अब उठो। मैं तुम्हारे मुख चंद्र पर करोड़ों कामदेवों को निछावर करती हूँ। देखो सुत, मागध और बंदीजन तुम्हारी वीरतावली गा रहे हैं तथा द्वार पर तुम्हारे अनुज और प्रियतम साथी बालक खड़े हैं। चंद्रमा की कांति को मंद हुआ देख चकवा चकवी का शोक दूर हो गया तथा अरुण आकाश में तारागण ऐसे जान पड़ते हैं मानो सूर्य रूप बाल मृगराज ने अंधकार रूप गजराज को दलित कर उसे अत्यंत सुंदर मुक्ता फल बिखेर दिए। सुनो, कुक्कुट, सूप, कलहंस, कोयल और मयूर तथा पक्षियों के बच्चे कैसा सुंदर कलरव कर रहे हैं। हे रघुवंश मणि, वे ऐसे जान पड़ते हैं मानो मुनिजन अपने आश्रमों में परिवार सहित आपका गुणगान कर रहे हैं। सरोवर में कमल समूह विकसित हो रहे हैं, उनके श्रेष्ठ मकरंद के लिए अति मनोहर मधुकर मधुर गुंजन कर रहे हो। मानो प्रभु का जन्म वृत्तांत सुन इंद्रलोक में उत्सव हो रहा है और श्री लक्ष्मी जी ने अपने आनंद भवन सजाए हैं। यह प्रेम मिश्रित मनोहर वचनावली सुन भगवान राम ने अपने कमल नयन खोले। तुलसीदास जी कहते हैं, जिस समय स्वभाव से ही सुंदर भगवान राम ने आंगन में पांव रखे, उस समय माता प्रसन्न चित्त से आरती करने लगी। जय श्री राम।